कहने का मतलब ये है, जो सामाजिक लड़ाई लड़ता है, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ता है, चाहे ये हमारे महापुरुष हो, चाहे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके ऊपर भी प्राण घातक 3-3 बार हमले हुए हैं। गोली छू के सीने पेट चीर के निकल गई है। उन्होंने 16-16 महीने जेल सामाजिक लिए लड़ाई लड़ते हैं, 16-16 महीने तिहाड़ जेल काटे हैं। आज का है हमारे समाज में कोई ऐसा नेता जो हमारे लिए 16-16 महीने तिहाड़ जेल काटे, और 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया। एक बार में 150-150 लाठियाँ तोड़ दी गई उनकी पीठ पे। उनकी पीठ की हड्डियों में अभी भी पेन होता, उनकी पीठ की हड्डियों में गैप आ गया है। उनके दांत पिलास से उखाड़े गए, नाखून उखाड़े कि ये बंदा टूट गया है, ये बंदा टूट गया, लेकिन ये जो झुका नहीं अपने समाज के लिए। उसने कसम खाई है कि जब तक अपने 85% बहुजन समाज को दिल्ली के गद्दी पे हम ना बैठा दे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। साथियों, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आ जाए और इस मीटिंग में अपना संपूर्ण योगदान दिया, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कहते हैं कि रुख हवाओं का बदल दो, रुख हवाओं का बदल दो, वो हुनर पैदा करो। अगर तुम्हें सम्मान से जीना है साथियों, याद रखो, हर एक घर में चंद्रशेखर रावण पैदा करो, हर एक घर में चंद्रशेखर रावण पैदा करो। बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, तो चांद सितारों का क्या होगा। कुछ नदियों के नाम रखे हो, बहती धारों का क्या होगा। आबे जमजम का भी पानी पानी है, गंगा का भी पानी पानी है। दलित भी पिए, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, बताओ पानी का मजहब क्या होगा। अरे पूछो धर्म के ठेकेदारों से, पूछो धर्म के ठेकेदारों से, क्या सूरज नया बनाओगे। एक हवा में सांस है हम सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नफरतों का आलम देखो यारो, नफरतों का आलम देखो यारो, इन्होंने जानवरों में ही बंटवारा कर दिया। गाय कब हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। साथियों, ये जो आज का दौर चल रहा है काटने और बांटने की, जो हम आपस में भेदभाव करने की जो दुनिया बना रखी है मौजूदा सरकार ने, ये किसी से छुपा नहीं है कि जब हमारे लोग ईद और बकरीद में खाली 2 घंटे की 1 घंटे की नमाज पढ़ते हैं, तो उनके पीछे लठ चलाई जाती है, और नवरात्र दुर्गा पूजा की आड़ में ये मेन हाईवे जाम करके प्रसाद वितरण करते हैं, और कई दिन तक ये लोग जाम के रहते, बंद रहता है, पूरा हाईवे बंद कर जाता है, इनके लिए कुछ नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान का चलता है। अगर हमारे लिए परमिशन है तो उनके लिए भी परमिशन होना चाहिए। ये 2 धारी तलवार नहीं होनी चाहिए। अगर उनका भी त्यौहार है तो हमारा भी त्यौहार है, एक नियम एक कानून होना चाहिए इस देश में। इसी को हम लोग माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा आवाज़ उठाते हैं। गाजियाबाद में डंडा चला था, मात्र एक पुलिस वाले ने इतना मारा था, वो बेचारा नमाज पढ़ रहा था, कौन से जुमे की नमाज अदा कर रहा था, वो भी कोई त्यौहार था। एक भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी और भीम आर्मी ने इसका खिलाफ किया था। एक भी दल, जितने भी दल हैं पूरे भारत में, एक ने भी इसका खिलाफ नहीं किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमारा त्यौहार आता है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती हो, रविदास जयंती हो, हमको परमिशन लेते हैं, कहते हैं परमिशन लोगे तब जुलूस आने देंगे। और उनका कोई भी हो कार्यक्रम हो, बिना परमिशन के बीच रोड पे आप कुछ भी कर दो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, चाहे जागरण करो चाहे नंगा नाच करो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ये दोहरी राजनीति अब चलेगी नहीं ज़्यादा दिन तक। मैं कहना चाहता हूँ उन सभी से कि आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी ये 85% की लड़ाई लड़ती है। इसमें किसी मनुवाद ठाकुर के परमिशन या एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं आ सकता हो। ये SC ST माइनॉरिटी OBC की खुद की पार्टी है। ये जितना चाहे उतना इसको बढ़ाकर जिस मुकाम पे जाना चाहो, जिस मुकाम पे जितना काम करके आगे जाना चाहो, इस सत्ता तक पहुंचा सकते हो आप सभी लोग। साथियों, आज ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है, ऐसे जिसने पूरे उत्तर भारत में और बिहार राज्य में अपने काम के दम पर भूचाल मचा दिया था। एक ये दौर था,
माननीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिसे भारत में लेनिन के नाम से भी जानते हैं। जो रूस में क्रांति पैदा हुई थी, वहाँ पे गोरे काले का भेदभाव था, तो वहाँ पे भेदभाव मिटाकर लेनिन ने एक समानता का परिचय दिया था। तो वही दबे कुचले शोषित वंचित समाज को जगाने के लिए, खासकर ओबीसी जो अंधविश्वास में डूबा रहता है, उसको जगाने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। ये बोध गया में पैदा हुए थे, बोध गया, जो बोध गया बिहार पड़ता है। ये बचपन से ही क्रांतिकारी योद्धा थे। एक छोटी सी घटना बताता हूँ बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते थे। जब एक बार क्लास चल रहा था तो उनके मास्टर जो पंडित जी थे, देखा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को झपकी आ रही है, नींद आ रही है चलते क्लास में, तो उन्होंने क्या किया, बाबू जगदेव प्रसाद का जोर से तमाचा मारा। उस दिन जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा छोटे थे तो कुछ बोले नहीं, उन्होंने कहा ठीक हो सकता गलती हो गई हो हमसे। लेकिन कुछ दिन बाद वही पंडित जी क्लास में सोते हुए नजर आए, तो जब बाबू जगदेव प्रसाद ने उठ के और उनको अपने टीचर को दिया एक कस के तमाचा। तो जब वहाँ पे लोगों ने उनको प्रिंसिपल के सामने ले जाया गया, ये लड़का बहुत बदमाश है, तो उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि समान गलती के लिए एक जैसा दोनों का पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अगर मैं क्लास में सो रहा था तो इन्होंने मारा, अगर ये क्लास में सो रहे हैं तो मैंने मारा इनको, गलती दोनों की बराबर है। तो वहीं से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम आगे चला गया। एक चीज़ और घटना आती है उनके यहाँ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बड़े ही होनहार थे। उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। उनकी माताजी बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ये मंदिर वो मंदिर, न जाने कहाँ मन्नतें मांगती रहती थी कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के पिताजी ठीक हो जाए। लेकिन जब वो ठीक नहीं हुए और एक दिन के पिताजी चल बसे, तो सारे घर में जितनी भी फोटो, कैलेंडर, मूर्तियाँ सब कुछ थी, उनकी अर्थी पे रख के उसको भी प्रवाहित करवा दिया था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। ऐसी विचारधारा थी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की। हम लोग उनको क्यों याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने सामाजिक परिवर्तन में, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की भी क्रांति लाई। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी अपने राम मनोहर लोहिया जी, राम स्वरूप वर्मा जी के साथ संगी थे। उन्होंने तो 1974 में पटना से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और सांसद बन के चुन के गए थे। उन्होंने दबे कुचले समाज का आवाज़ बनकर और किसानों की आवाज़ बनकर वो नई नई क्रांति बोते थे। लेकिन हुआ एक दिन ऐसे, जब वो किसानों की बात कर रहे थे और पटना विधानसभा घेरने गए, तो वहाँ पे मनुवादी विचारधारा का एक ठाकुर था। उसने जब वो आंदोलन कर रहे थे, जैसे हम लोग आंदोलन करते घाटमपुर में, तो वो भी आंदोलन कर रहे थे पटना राजधानी में। लेकिन ठाकुर ने उनको सीने पे सामने गोली मार दी, आंदोलन के बदले उन्होंने गोली मार दी। और जब गोली मार दी तो वहाँ भगदड़ मच गई बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के में। जब भगदड़ मच गई तो उनको बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को अस्पताल ले जाने के बजाय उनको थाने ले जाया गया। और जब थाने में वो प्यास के तड़प रहे थे, अंतिम सांस ले रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे, तो तुच्छ मानसिकता के लोगों ने उसके मुंह पे पेशाब कर दिया था। अब सोचने वाले आज जो हमारे चंदनधारी ओबीसी समाज घूमता है, उनके महानायक के साथ क्या हुआ था। मुंह पे पेशाब कर दिया गया था और वो तड़प तड़प के मर गए। वो किसके लिए लड़ रहे? वो समाज के लिए लड़े। क्योंकि जब जब हम लोग समाज की सामाजिक परिवर्तन करने की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पुराना घात होता है। जैसे घाटमपुर में अरविंद लोगों की आंखों में किरकिरी बन चुके हैं, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर ये भी अंधभक्ति में होते, कावड़ होते, ये भी कुछ करते, तो उनको कोई तकलीफ ना होती। जब जब जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है, चाहे तथागत गौतम बुद्ध भगवान ने हो, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी हो, चाहे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे कपूरी बाई ठाकुर हो, परियार ललित सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, अवंतिका बाई लोधी, जिन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है,
उन पे इन्होंने हमेशा चुपके से वार किया है, मौत के घाट उतारा है। तथागत गौतम बुद्ध भगवान को भी उनके अनुयायियों में से एक चुपके से ब्राह्मण था, उनका अनुयायी ब्राह्मण भी था। एक जगह जाता है, अपना भोजन पानी कराता है, उसमें चुपके से जहर पिला देता है। उनको पता चल जाता है कि मुझे जहर पिलाया गया है, और अंतिम वो उपदेश देते हैं बोध गया में, कुशीनगर में। कुशीनगर जाना, वहाँ पे उनकी स्थली पड़ी हुई है। दूसरी घटना बताता हूँ आपको, संत शिरोमणि रविदास जी जो सामाजिक परिवर्तन में अपनी क्रांति की, लोगों तक लोकगीतों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन करते थे, ब्राह्मणवाद पे पहराघात करते थे। वो कहते थे, ब्राह्मण तेरी क्या पहचान, गिटपिट बोले कुछ करे न काम, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, बिन समाज गणराज नहीं, बिन गणराज समाज नहीं, जो जमीन को जोते हुए वो जमीन का मालिक हुए, सबको शिक्षा सबको काम, और जो हमको शिक्षा दे न सके वो कर दो उसकी नींद आराम। ये ललित सिंह यादव की वाणी है। और संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि मंदिर भीतर मूरत बैठे, ब्राह्मण तेरी क्या पहचान, ब्राह्मण तेरी क्या पहचान, और मंदिर भीतर मूरत बैठे, पूजत बाहर से तेरे चेला रे, मंदिर मूरत कुछ ना खाती, खाते बामन चीरे चेला रे। 4 दिनों का मेला रे, वेद भी झूठ, 4 दिनों का मेला रे, बावन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजत बाहर तेरे चेला रे, और मंदिर मूरत कुछ ना खाती, खाते बावन चेला रे, 4 दिनों का मेला रे। इसी कविता यही इन्होंने लोक गीतों के माध्यम से चारों तरफ गाया था, और उनकी भी हत्या कर दी गई थी। संत शिरोमणि रविदास जी की भी हत्या कर दी गई थी। सबसे प्रिय शिष्य थी उनकी मीराबाई, जो एक राजकुमारी थी उस जमाने में। और ये बहुत जमाने की बात नहीं है, 1750 की बात है। ये बनारस की घटना है, बनारस की घटना है। और कहाँ पे, 80 घाट पे वो रहते थे, 80 घाट पे। उनकी सबसे प्रिय शिष्य मीराबाई थी। ब्राह्मणों ने देखा कि राजकुमारी होकर ये संत शिरोमणि रविदास की चेला बन के घूम रही है, तो मीराबाई को भी जहर देके मार दिया गया था। कहने का मतलब ये है, जो सामाजिक लड़ाई लड़ता है, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ता हो, चाहे ये हमारे महापुरुष हो, चाहे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके ऊपर भी प्राण घातक 3 बार हमले हुए हैं। गोली छू के सीने पेट चीर के निकल गई है। उन्होंने 16 महीने जेल, समाज की सामाजिक लिए लड़ाई लड़ते 16 महीने तिहाड़ जेल काटे हैं। आज का है हमारे समाज में कोई ऐसा नेता जो हमारे लिए 16 महीने तिहाड़ जेल काटे, और 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया। एक बार में 150 लाठियाँ तोड़ दी गई उनकी पीठ पे। उनकी पीठ की हड्डियों में अभी भी पेन होता, उनकी पीठ की हड्डियों में गैप आ गया है। उनके दांत पिलास से उखाड़े गए, नाखून उखाड़े कि ये बंदा टूट गया है, ये बंदा टूट गया। लेकिन जो झुका नहीं अपने समाज के लिए, उसने कसम खाई है कि जब तक अपने 85% बहुजन समाज को दिल्ली के गद्दी पे हम ना बैठा दे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अगर नेता बनना होता तो कब का नेता बन जाता। माननीय प्रियंका गांधी, जब उसको जेल हुई थी, ICU में भर्ती था, तिहाड़ जेल से निकाल के, तो प्रियंका गांधी और ना जाने कितने नेता चुपके से गए थे। उससे ऑफर दिया था कि हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें कैबिनेट मंत्री बना देंगे, अपनी पूरी टोली ले आओ, तुम्हें गाड़ी बंगला घोड़ा जो चाहिए, जितने 1000 करोड़ रुपया चाहिए मैं दे दूँगा। लेकिन उन्होंने, उनके अंदर डर था, समाज का डर था कि हमारे यहाँ का एक वो देख रहे थे कि हमारा बहुजन समाज नेतृत्व करने में इस समय इतना लंबा समाज है, कोई नहीं है। सब जितने भी हैं, सब अपनी खाली टीवी बीवी और AC में मस्त है, अपनी कोठी बंगला बनाकर मस्त है। एक भी बंदा जो समाज का आरक्षित सीट के बल दम पर वो आज सांसद विधायक बना हुआ है, वो अपने समाज का एक भी मुद्दा ना संसद में उठाता है, ना पार्लियामेंट में उठाता है, ना विधानसभा में उठाता है, ना थाना कोर्ट कचहरी में उठाता है। वो खाली दलाल बन गया अपने समाज का। वो चाहे बिल्लौर का भी चाहे विधायक हो, चाहे बच्चा सोनकर हो, जो अच्छी सीट बाबा साहब के रक्षा की बदौलत, वो चाहे बिल्लौर का विधायक हो, चाहे घाटमपुर का विधायक हो, आपको कभी भी अपने समाज के बीच में नजर नहीं आएगा। वो आज भी मनुवादियों के गोद में जाके बैठा हुआ है। तो ऐसे विधायक, ऐसे सांसद को हमें क्या काम, कोई काम का नहीं है। आपको बता दूं, ये बाबा साहब के देवे संविधान के बदौलत 135 सांसद आज भी है, सांसद भवन में बैठे हैं। जब चाहे तब सरकार गिरा दे और अपने बहुजन समाज की सत्ता स्थापित कर दे। लेकिन नहीं,
वो एक कठपुतली बन के रह गए हैं। अगर आज की डेट में चाहे 135 सांसद हमारे जो SC ST के गए हुए हैं, वो आज अगर अपना इस्तीफा दे दे तो आज सरकार गिर जाए, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनके सामने संविधान को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान के आर्टिकल को बदला जा रहा है, संविधान को छेड़ा जा रहा है, और न जाने कितने अंडा पंडा बाबा चिल्लाते रहते हैं मीडिया में कि हम आने वाले समय में संविधान बदल देंगे। एक नया मनुस्मृति लिख के रखे हैं, पता नहीं कौन कह रहा था, अभी देखा मैंने सोशल मीडिया में कि हमारा संविधान बनके तैयार है। अरे मैं उनको चैलेंज करता हूँ, संविधान बदलने की बात छोड़ो, एक पन्ना बदल के दिखा दो, एक पन्ना भी दिखा दो, दूसरा भीमा कोरेगांव इस भारत में फिर से लिख उठेगा। अभी भी बहुजन समाज जिंदा है। अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भले दूसरा भीमा कोरेगांव लिखना पड़े। कहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी और जमाना दोनों हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में। जितनी युवा पीढ़ी है आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुट चुकी है, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे गली हो चाहे मोहल्ला हो, हर जगह तन मन धन से लगा हुआ है कि। और ये माननीय जैसे हमारे घाटमपुर के अरविंद बौद्ध जी हैं, ऐसे न जाने देश में कितने लोग अरविंद बौद्ध जैसे लोग हैं जो इस समय अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस समाज को हुक्मरान बनाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। तन मन धन पूरा समर्पण है इनका। ये किसके लिए कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे शोषित वंचित समाज है, फिर से इनको गुलामी के जंजीरों में न भी जकड़ा जाए, इसीलिए ये अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मंडल। अच्छा, आप सबके बीच में